हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग समझते हैं कि कोई भी स्टूडेंट कोई भी स्टूडेंट फुल मार्क्स ला सकता है कैसे। इसी को हम लोग समझते हैं, इसी को मैथमेटिकल ढंग से हम लोग समझेंगे और इसको प्रूफ भी करेंगे कि कैसे वो 100% मार्क्स ला सकता है। तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे कोई भी स्टूडेंट फुल मार्क्स ला सकता है। यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट है, किसी ग्रुप का होगा, लेकिन वो फुल मार्क्स ला सकता है। बदरसे कुछ टेक्निक चेंज करना है, कुछ पढ़ने का तरीका चेंज करना है और कुछ टाइम चेंज करना है, कुछ मेहनत करना है और वो इस तरह से पूरा का पूरा मार्क्स ला सकता है। इसको हम लोग चलिए समझते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं, मान लो कोई क्लास है, कोई भी क्लास है, इसमें लगभग मान लो 40 स्टूडेंट है। अब 40 स्टूडेंट में ए और ए प्लस मार्क्स लाने वाला मान लो 10 स्टूडेंट है, बी टू बी प्लस लाने वाला 10 स्टूडेंट है, सी टू सी प्लस लाने वाला 10 स्टूडेंट है और डी प्लस लाने वाला 10 स्टूडेंट है। इस तरह 4 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट है। अब चारों ग्रुप में होता क्या है उसको समझते हैं। जनरली हम लोग का प्रैक्टिकल जो लाइफ में हम लोग का जो देखने में आया है वो क्या है, कैसा प्रोसेस होता है, उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। मान लो स्कूल में कोई एक सवाल, कोई मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन जो थोड़ा टफ है बोल सकते हो, उसको मान लो सर ने बताया। तो टीचर जब बताया एक क्वेश्चन, तो ए से ए प्लस लाने वाला को लगभग 80% क्वेश्चन को समझ में आ गया। बी से बी प्लस वाले लोग को एक बार सर जब बताएं तो उसको लगभग 60% समझ में आया। सी और सी प्लस वाले को लगभग 40% क्वेश्चन समझ में आ गया और डी प्लस वाले को एक बार जब टीचर समझाया तो उसको लगभग 20% समझ में आया। ये जनरल होता ही है, हर क्लास में होता है, हर समय होता है कि सर बताए, कुछ स्टूडेंट बोलेगा यस सर पूरा समझ में आ गया, कुछ लोग बोलेगा यस सर थोड़ा सा समझ में आया, कुछ लोग को समझ में ही नहीं आया। तो ऐसा होता है। अब ये चीज़ तो हो गया। अब उसी क्वेश्चन को मान लो फर्स्ट वाला जो है ए प्लस लाने वाला लोग है, उसको जो 20% नहीं समझ में आया उसके लिए वो ट्यूशन गया या फिर किसी फ्रेंड सर्किल से संपर्क किया, तो उससे वो क्या किया कि 10% वो और क्लियर कर चुका। उसी तरह बी प्लस वाला लोग क्या करेगा, मान लो उसको 2 बार किसी ट्यूशन में या किसी फ्रेंड सर्किल दोनों से वो हेल्प लिया तो लगभग उसको 20% और क्लियर हो गया। फिर उसी तरह सी प्लस वाला लोग जो है वो क्लियर करने में उसको और समय लग गया। 3 बार, एक बार ट्यूशन में, 2 बार किसी फ्रेंड सर्कल में, किसी गार्जियन से वो संपर्क किया तो 3 बार में उसको तो उसका क्वेश्चन का 30% और क्लियर हो गया। उसी तरह डी और डी प्लस वाला लोग मान लो मेहनत करता है, किसी और से दोस्त से ट्यूशन में, किसी ट्यूशन से भी 2 बार पूछ लेता है तो उस तरह से उसको लगभग और 40% समझ में आ जाता है। ये तो स्वाभाविक है कि अगर दोबारा पढ़ेगा तिबारा पढ़ेगा तो उसको समझ में आना ही आना है। अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अब ए प्लस वाला लोग फिर से क्या करता है, रिवीजन कर देता है। तो रिवीजन करने से जो बचा हुआ था 10% वो भी क्लियर हो गया। बी प्लस वाला भी क्या करता है, 2 बार और उसको रिवीजन करता है तो उसको 100% श्योर है कि उसको जो बचा हुआ पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। उसी तरह सी वाला जो है वो लगभग 4 बार फिर से रिवीजन कर दिया तो उसको जो भी बचा हुआ था 30% वो भी क्लियर हो गया। अब ये परफेक्ट हो गया कि हम लोग उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। उसी तरह डी वाला 5 बार रिवीजन कर दिया तो उसका 40% जो बचा हुआ था वो भी क्लियर हो गया।
यानी अब जो है अगर वो क्वेश्चन किसी से पूछा जाए, चाहे डी ग्रुप से पूछा जाए, चाहे सी ग्रुप से पूछा जाए, चाहे बी ग्रुप से पूछा जाए, तो वो क्या करेगा, उस क्वेश्चन को इजी सॉल्व कर पाएगा। यानी इसमें क्या हो गया, तो इसको 3 बार पढ़ना पड़ा तो ये 100% सॉल्व कर पा रहा, इसको 5 बार पढ़ना पड़ा तो भी ये 100% सॉल्व कर पा रहा, इसको 7 बार पढ़ना पड़ा तो भी ये 100% सॉल्व कर पा रहा, और इसको मान लो वह 10 बार रिवीजन करने के बाद उसको 10 बार पढ़ना पड़ा तो ये 100% समझ में आ गया। इसको 100% क्वेश्चन, कोई ऐसा लड़का नहीं है जिसको 5 से 10 बार पढ़ने से एक क्वेश्चन को 5 से 10 बार पढ़ेगा और उसको कंप्लीट नहीं होगा। तो इस तरह से अब देखा गया कि इसको 3 बार में पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसको 5 बार में क्लियर हो गया, इसको 7 बार में क्लियर हो गया, इसको 10 बार में। अगर वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है तो ये वाला भी इजी बना लेगा, ये भी इजी बना लेगा, ये भी इजी बनाएगा और ये भी इजी बनाएगा। इस तरह से क्या होगा, टोटल स्टूडेंट का फुल मार्क्स आ जाएगा, है ना। इस तरह से टोटल स्टूडेंट को फुल मार्क्स आ जाएगा। इसमें क्या हुआ, इसको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ा लेकिन फुल मार्क्स ले आ पाएगा, इसको उससे थोड़ा सा, हर को स्टूडेंट का अलग अलग मेंटलिटी होता है, अलग अलग माइंडसेट होता है, तो उसके अनुसार से कोई भी लड़का हम लोग का थोड़ा सा पढ़ने का तरीका चेंज करने से 100% मार्क्स ला सकता है। जनरली होता क्या है कि ये वाला लड़का मान लो इतना सा पढ़ पाया, 5 बार पढ़ा और एग्ज़ाम देने चला गया, तो जिसके चलते वो पूरा फुल मार्क्स नहीं ला पाता है क्योंकि वो रिवीजन नहीं कर पाया था। इसी तरह ये वाला अगर छोटा सा गलती करता है, बोलने का मतलब है कि रिवीजन नहीं किया, तो 4 बार में वो क्या किया, 70% उस क्वेश्चन का बना पाया और पूरा नहीं बना पाया अच्छा से, जिसके चलते उसका पूरा मार्क्स नहीं आया। इसी तरह मान लो ये 80% बना पाया, 20% मिस कर गया, जिसके चलते इसको फुल मार्क्स नहीं मिलता है। तो इस तरह से कमी हो जाता है। और अब क्या है कि ये तरीका से जो 10 बार, 7 बार, 5 बार, अब तुमको जज करना है, स्टूडेंट को आपको जब जज करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर इस कैटेगरी में आते हैं, इस कैटेगरी इसमें जिसमें भी आते हैं, अगर इसमें आते हैं तो आपको 10 बार पढ़ना चाहिए, इसमें आते हैं तो 7 बार पढ़ना चाहिए, इसको 5 बार पढ़ना चाहिए, 3 बार पढ़ना चाहिए। यानी बोलने का मतलब है कि जब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको स्टडी में रहना चाहिए, और जैसे क्वेश्चन कंप्लीट होगा आप भी 100% मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए सिंपली यहाँ प्रूव्ड होता है कि यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट अगर इसको फॉलो करता है तो वो 100% मार्क्स ला सकता है। और मेरा कुछ स्टूडेंट, पर्सनल अनुभव है कि मेरा कुछ स्टूडेंट जो है वो 100% ला के हमको दिखा चुका है। इसी तरह थोड़ा सा केयर कीजिए, थोड़ा सा स्टडी पर ध्यान दीजिए, अपने आप को जज कीजिए कि आप कहाँ हैं। आप अगर इतना पढ़ने के बाद सोचिएगा कि 100% मार्क्स आए तो नहीं आएगा। इसलिए बात समझ में आ गया। इससे साबित होता है कि कोई भी लड़का, कोई भी स्टूडेंट फुल मार्क्स ला सकता है। थैंक यू। ओके।